तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2010 में आई मूवी आई स्पिट ऑन योर ग्रेव को। इस फिल्म की कहानी एक लड़की पर आधारित है जो जाती है थोड़ा शांति से जीने जंगल में, लेकिन कुछ लोग उसकी जिंदगी नरक बनाने पर उतर आते हैं। अब आप कहानी सुनिए और जानिए उसके साथ क्या हुआ। तो मूवी की शुरुआत में हमें जेनिफर नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक राइटर है। असल में जेनिफर को शांति से अपनी किताब को पूरा करना था, इसलिए वो जंगल के करीब एक कैबिन रेंट पर लेती है। वो एक आदमी से मिलती है जो कि पैसे लेकर जेनिफर को कैबिन की चाबी दे देता है। साथ ही साथ वो जेनिफर को कैबिन तक पहुंचने का रास्ता भी बताता है। फिर जेनिफर उससे चाबी लेने के बाद निकल जाती है। रास्ते में जेनिफर को एक गैस स्टेशन नजर आता है तो वो वहाँ पर पेट्रोल भरवाने के लिए रुकती है। वहाँ उसे दो लड़के घूर रहे थे जिनका नाम था स्टैनली और एंडी। इसी बीच जेनिफर की मदद के लिए जॉनी नाम का एक आदमी सामने आता है जो कि जेनिफर से काफी अच्छी तरह बातें करता है, यहाँ तक कि वो जेनिफर को उसके कैबिन तक पहुंचने का शॉर्टकट रास्ता भी बताता है। धीरे धीरे ये बात समझ आती है कि असल में जॉनी जेनिफर से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त गलती से जॉनी का पैर एक कंटेनर में लग जाता है और उसमें भरा पूरा पेट्रोल गिर जाता है। ये देख जॉनी के दोस्त उसके ऊपर खूब हंसते हैं और जेनिफर जॉनी को पैसे देकर अपने रास्ते चली जाती है। अब रात में जब जेनिफर कैबिन में अपनी बुक पर काम कर रही होती है तभी उसको कुछ आवाज आती है जो कि शायद घर के पीछे से थी। वो चेक करने के लिए घर के पीछे जाती है तो वहाँ मौजूद एक स्टोर रूम का दरवाजा खुला हुआ था। जेनिफर देखती है कि कई सारे धारदार हथियार वहाँ रखे हुए हैं, साथ ही वहाँ एक हाइड्रो ऑक्साइड पाउडर भी मौजूद था। फिलहाल वो स्टोर रूम के दरवाजे को बंद करके वापस चली जाती है। इस दौरान हम देखते हैं कि कोई उसे खिड़की से देख रहा है और उसकी वीडियो बना रहा है। अब वो कौन है ये आपको आगे ही पता चलेगा। अब अगली सुबह जेनिफर जॉगिंग के लिए जाती है, जहां से वापस आने के बाद जब वो नल खोलती है तो उसमें पाइप ब्लॉकेज के चलते पानी नहीं आ रहा था। जेनिफर इस बारे में कैबिन के मालिक को बताती है तो वो मैथ्यू नाम के एक लड़के को उसे ठीक करने के लिए भेजता है। मैथ्यू जो कि दिमागी तौर पर ठीक नहीं था, वो कुछ ही देर में उस पाइप को ठीक कर देता है, जिससे जेनिफर खुश होती है और थैंक यू बोलते हुए उसके गाल पर एक फ्रेंडली किस देती है। मैथ्यू खुश होकर वहां से चला जाता है। फिर जब वो अपने दोस्तों यानी कि जॉनी, स्टैनली और एंडी से मिलता है तो उन्हें बताता है कि जेनिफर ने मेरे गालों पर किस किया। अब जब ये बात जॉनी सुनता है तो उसे मैथ्यू से जलन होती है। वो सोचता है कि जब जेनिफर मैथ्यू को किस कर सकती है तो मुझ में क्या खराबी है। वो जेनिफर से इस चीज का हिसाब लेने का मन बना ही रहा होता है कि तभी उसकी आग को स्टैनली जेनिफर का वीडियो दिखाकर हवा दे देता है। यानी कि उस रात स्टैनली ही जेनिफर को देख रहा था और उसकी वीडियो बना रहा था। रात के वक्त जब जेनिफर सोने जाती है तो उसे दरवाजे पर किसी चीज की आवाज आती है। जब वो डरते हुए दरवाजा खोलती है तो वहाँ एक मरी हुई चिड़िया पड़ी हुई थी। ये चीज जेनिफर को थोड़ा अजीब लगती है। इसी दौरान वो देखती है कि स्टोर रूम का दरवाजा फिर से खुला हुआ है। उसे बंद करके जब वो वापस घर के अंदर पहुंचती है तो देखती है कि उसके कंप्यूटर पर जॉनी और उसके दोस्तों की तस्वीर लगी हुई है। ये देखकर वो डर जाती है और तभी वहाँ उसके सामने जॉनी, स्टैनली और एंडी आ जाते हैं। मैथ्यू भी इन्हीं के साथ आया था। जॉनी तुरंत जेनिफर को पकड़कर गलत तरीके से उसे छूने लगता है। वो कहता है कि तुमने मैथ्यू को किस दी थी तो हमें भी कुछ मिलना चाहिए ना। जेनिफर उससे बोलती है कि मैं यहाँ अकेले नहीं हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड कभी भी आता होगा और वो किस तो मैंने बस यूं ही की थी उसे, जैसे एक बच्चे को करते हैं। जॉनी जवाब देता है कि हमें पता है कि तू यहाँ अकेले आई है और तुम जैसी शहर की लड़कियों को क्या चाहिए ये हमें अच्छे से पता है। इतना बोलकर जॉनी जेनिफर के मुंह में गन लगाकर कहता है कि इसे तुम अपना प्रेमी समझो और जो उसके साथ करती हो वो इसके साथ करो। बेचारी जेनिफर क्या ही करती, वो अपनी जान बचाने के लिए ये भी कर देती है। इस चीज को देख मैथ्यू दूसरी तरफ सर घुमा लेता है क्योंकि उससे ये सब देखा नहीं जा रहा था। स्टैनली इन सब चीजों को रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी एंडी जेनिफर के मुंह में एक बोतल डालने के लिए आगे बढ़ता है। चालाकी दिखाते हुए जेनिफर अपने बैग से पेपर स्प्रे निकाल कर एंडी की आंखों में स्प्रे करके वहां से भाग जाती है। जंगल में आगे जाने पर जेनिफर उसी आदमी से मिलती है जिसका ये कैबिन था। उस आदमी का नाम अर्ल होता है। अर्ल अपने दोस्त शेरिफ स्टॉर्च के साथ घूम रहा था। जेनिफर उन दोनों को पूरी बात बताती है तो स्टॉर्च कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलकर देखता हूँ कि क्या बात है।
स्टॉर्च जेनिफर के साथ कैबिन में पहुंचता है तो वहां कोई नहीं होता, बल्कि वहां पर कुछ दारू की बोतल के साथ और भी नशीली चीजें रखी हुई थी। शेरिफ कहता है कि तुम इन सब चीजों का सेवन करोगी तो तुम्हें भ्रम तो होगा ही ना, यानी कि वो जेनिफर की बातों को उसका भ्रम मान रहा था। जेनिफर उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन स्टॉर्च उसकी तलाशी लेने के बहाने उसे गंदी तरह से हर जगह छू रहा होता है। बेचारी जेनिफर कुछ कर भी नहीं सकती थी। इसी बीच हद तो तब हो जाती है जब जेनिफर देखती है कि वहां जॉनी और उसके दोस्त फिर से आ गए हैं और स्टॉर्च भी उनसे मिला हुआ था। जॉनी जेनिफर को पकड़ लेता है और फिर मैथ्यू से कपड़े उतारने के लिए बोलता है। जॉनी कहता है कि आज मैं तुझको मर्द बनाऊंगा। मैथ्यू ये करना तो नहीं चाहता था, पर जॉनी के मजबूर करने पर वो अपने कपड़े उतार देता है। ये लोग जेनिफर के भी कपड़े फाड़ देते हैं। फिर जॉनी के कहने पर मैथ्यू को जेनिफर के साथ गलत काम करना ही पड़ता है। जेनिफर के साथ हो रही जबरदस्ती की वजह से वो बेहोश हो जाती है, तो ये लोग उसे उसी हालत में छोड़कर चले जाते हैं। स्टॉर्च को उसकी बेटी का कॉल आ गया था, जो कि उसे जल्दी घर आने के लिए कह रही थी। यानी कि उसकी खुद की एक बेटी थी, लेकिन वो फिर भी किसी और के साथ इतना घिनौना काम कर रहा था। इन सब के जाने के बाद जेनिफर को जब होश आता है तो वो देखती है कि वहाँ कोई नहीं है, तो वो उसी हालत में यहाँ से निकलने का सोचती है। लेकिन बाहर उसे रास्ते में फिर से 5 लोग मिल जाते हैं, जो कि जेनिफर को यहाँ से निकलने देने के मूड में नहीं थे। वो जेनिफर के सारे कपड़े उतार कर एक एक करके उसके साथ गलत काम करते हैं। जेनिफर की हालत ऐसी हो गई थी कि उसमें जान ही नहीं बची थी कि वो खुद को संभाल पाए, पर किसी तरह वो लड़खड़ाते हुए एक पुल पर आती है, तो वहाँ स्टॉर्च उसे मारने के लिए आता है, तो जेनिफर पानी में कूद जाती है। अब स्टॉर्च और बाकी सभी 1 घंटे तक वेट करते हैं, लेकिन जेनिफर का कोई भी पता नहीं चलता है। स्टॉर्च कहता है कि अगर वो मर गई होती तो उसकी बॉडी तैरकर ऊपर आ जाती, यानी कि वो अभी भी जिंदा है। उसे तुम लोग ढूंढते रहो, अगर वो यहाँ से निकलने में कामयाब हो गई तो हम सब मुसीबत में पड़ सकते हैं। फिलहाल रात होते ही स्टॉर्च और बाकी सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। स्टॉर्च की बेटी उसे बताती है कि मुझे यूनेस्को की तरफ से अवार्ड मिला है। ये सुनकर स्टॉर्च काफी खुश होता है। अगले दिन स्टॉर्च अल को कैबिन की चाबी लौटाते हुए कहता है कि जेनिफर तो कल ही कैबिन छोड़कर चली गई। फिर हमें मैथ्यू को दिखाया जाता है, जिसे उन सब चीजों का पछतावा हो रहा था जो उसने जेनिफर के साथ की थी। अगली सुबह स्टैनली भागते हुए आकर जॉनी और बाकी सभी को बताता है कि मैंने जिस कैमरे से जेनिफर के साथ होने वाली घटनाओं को शूट किया था वो गायब है। ये सुनते ही जॉनी स्टैनली को बहुत मारता है और कहता है कि तुझे वो सब रिकॉर्ड करने की जरूरत क्या थी। फिर रात में जब जॉनी सो रहा होता है तो उसे अपने घर के दरवाजे पर किसी चीज की आवाज आती है। वो जब खोल कर देखता है तो वहाँ मरी हुई चिड़िया पड़ी हुई थी। जॉनी को लगता है कि एंडी और स्टैनली उसके साथ मजाक कर रहे हैं, पर तभी उसे झाड़ियों के पास से आवाज आती है। वहाँ देखने पर जॉनी को मैथ्यू का हेयरबैंड दिखाई पड़ता है, तो उसे लगता है कि मैथ्यू उसको डराने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ स्टॉर्च जब घर पहुंचता है तो उसकी बीवी उसे एक गिफ्ट देती है, जो कि उसके लिए किसी और ने भेजा था। खोल कर देखने पर उसमें एक वीडियो कैसेट मौजूद था, तो स्टॉर्च की बीवी कहती है कि इसे हम साथ में देखेंगे, लेकिन स्टॉर्च कैसेट को देखकर समझ जाता है कि ये कैसेट उसे जेनिफर ने ही भेजा होगा। उसे लेकर स्टॉर्च जाकर स्टैनली को रिकॉर्ड करने के लिए उसे बहुत मारता है। जॉनी कहता है कि ये सब पछतावे में आकर मैथ्यू कर रहा है, उसने मुझे भी कल रात डराने की कोशिश की थी। ये सुनकर स्टॉर्च बोलता है कि उस मैथ्यू को ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। इसके बाद स्टॉर्च जाकर अर्ल को मार देता है, क्योंकि अब वो कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। सीन मैथ्यू की तरफ जाता है, जो कि जेनिफर के कैबिन में जाकर अपनी गलतियों को याद करके रो रहा था। उसे ऐसा लगता है कि शायद ऊपर जेनिफर है। तो वो जब सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा रहा होता है तो अचानक से पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिरकर कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। फिर जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने जेनिफर को देखता है और वो एक खाली खंडहर से घर में मौजूद था। इस घर को जेनिफर ने तब देखा था जब वो जॉगिंग करने गई थी। अब जेनिफर ने ठान लिया था कि वो सभी से बदला लेगी और किसी को भी माफ नहीं करेगी। मैथ्यू के कई बार माफी मांगने और गिड़गिड़ाने के बावजूद वो उसका गला एक रस्सी से घोटने लगती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। मैथ्यू को ढूंढते हुए एंडी भी कुछ देर बाद इसी घर में आता है। तभी उधर बाहर स्टैनली के सामने जेनिफर आ जाती है, तो वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उसके पैर में जेनिफर का लगाया ट्रैप लग जाता है और वो काफी तेज चिल्लाता है, जिसकी आवाज सुनकर एंडी वहाँ आता है। अब इससे पहले स्टैनली एंडी को कुछ बता पाता,
जेनिफर पीछे से एंडी और स्टैनली के सर पर वार करके दोनों को बेहोश कर देती है। वो एंडी को एक बाथ टब में लटकाकर बांध देती है और स्टैनली को बाहर पेड़ से बांधती है। एंडी के बाथ टब को भरकर जेनिफर उसके मुंह को पानी में डाल देती है जिसमें उसने हाइड्रोक्साइड पाउडर मिलाया था। उस पाउडर के चलते एंडी का चेहरा बुरी तरह से जल जाता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। फिर जेनिफर स्टैनली के सामने कैमरा लगाती है और उसकी पलकों को मछली के कांटे में फंसाकर ऊपर कर देती है ताकि वो अपनी आंखें बंद ना कर पाए। फिर जेनिफर एक मछली को चीरकर उसके अंदर का सब कुछ निकाल कर स्टैनली के मुंह में लगा देती है जिससे कई सारे पक्षी आकर उस पर एकदम से अटैक कर देते हैं। वो स्टैनली के मुंह में लगी मछली के साथ उसकी आंख भी खा जाते हैं जिस कारण स्टैनली बहुत ही दर्दनाक मौत मरता है। पर हमें इस बात का जरा भी दुख नहीं होता क्योंकि वो इसी लायक था। अब बारी आती है जॉनी की, तो उसे मार मार कर जेनिफर बेहोश करके किडनैप कर लेती है। फिर जेनिफर उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करती है और आखिर में वो जॉनी का बिना हड्डी वाला अंग काट कर उसके मुंह में डाल देती है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। फिर हमें स्टॉर्च को दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रहा होता है। तभी उसकी बीवी उसे कॉल करके बताती है कि उसकी बेटी की एक टीचर घर आई है। स्टॉर्च उससे उसका नाम पूछता है तो वो बताती है जेनिफर। तो ये सुनकर स्टॉर्च पूरी तरह से बौखला जाता है। वो जल्दी से घर पहुंचता है तो पता चलता है कि जेनिफर उसकी बेटी को प्लेग्राउंड में लेकर गई है। स्टॉर्च प्लेग्राउंड में जाता है जहां जेनिफर उस पर हमला करके उसे भी बेहोश कर देती है। फिर जब स्टॉर्च की आंख खुलती है तो वो बंधा हुआ था और वहां उसके सामने बेहोश मैथ्यू भी मौजूद था। साथ ही जेनिफर ने स्टॉर्च के पीछे एक शॉटगन की नली को घुसाया हुआ था। स्टॉर्च कहता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, वो मासूम है। तो जेनिफर कहती है कि मैं भी थी। इतना कहकर वो स्टॉर्च के अंदर उस नली को और अंदर घुसा देती है जिससे स्टॉर्च को उस दर्द का एहसास हो रहा था जो दर्द जबरदस्ती उसने जेनिफर को दिया था। जेनिफर कहती है कि मुझे भी बिल्कुल इसी तरह दर्द हुआ था उस दिन। अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई गलत काम करे तो? इस पर स्टॉर्च बोलता है कि मैं उसे मार डालूंगा। जेनिफर जवाब देती है कि मैं भी बिल्कुल यही करूंगी। वो एक रस्सी लेके उसका पहला सिरा शॉटगन के ट्रिगर में बांधती है और फिर दूसरा सिरा वो मैथ्यू के हाथ में बांधती है। मतलब कि मैथ्यू को होश आते ही खुद उसकी और साथ में स्टॉर्च की मौत हो जाएगी। इतना करके वो बाहर जाकर बैठ जाती है। फिर जैसे ही मैथ्यू को होश आता है तो वो अपने सामने स्टॉर्च को देखकर हैरान था। स्टॉर्च मैथ्यू से हिलने के लिए मना करता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो जैसे ही हाथ हिलाता ट्रिगर पीछे होने से गोली चल जाती है जो कि स्टॉर्च के शरीर से होते हुए उसके भेजे से बाहर निकलती है। फिर वही गोली सामने बैठे मैथ्यू को भी लग जाती है जिससे दोनों का ही खेल खत्म हो जाता है। गोली चलते ही जेनिफर के चेहरे पर हम संतुष्टि से भरी मुस्कान देखते हैं और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे ही और भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको वीडियोस मिलती रहें। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।